हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 12 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमको ये प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है। जो पैरेललोग्राम के चारों जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल पे हो। ठीक है, तो हम पहले एक साइक्लिक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी, तो ये हो गया साइक्लिक पैरेललोग्राम। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो सारे एंगल है ना, एंगल ए बी सी डी, ये सारे एंगल को हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये राइट एंगल है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले कोई भी अगर पैरेललोग्राम होता है ना, तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और साइक्लिक पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम प्रूव करते हैं कि ए बी सी डी जो है वो एक राइट एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि एंगल ए जो है इज इक्वल टू एंगल सी है। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एंगल ए एंगल सी के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह एंगल ए ही लिख लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए 90 डिग्री। और हमको पता है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल तो हमने प्रूफ कर लिया, एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री है। अब हम एंगल बी और एंगल डी को इसी तरह से 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चारों एंगल 90 डिग्री हो गया मतलब कि ये रेक्टेंगल है, तो हम कर लेते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब बी और डी को प्रूफ करना है, तो सेम चीज़ होगा, सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। अब पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये अपोजिट साइक्लिक पैरेललोग्राम तो है ही, लेकिन पैरेललोग्राम भी है ना, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। अब हम इसमें एंगल बी प्लस एंगल डी की जगह एंगल बी लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमको ये भी पता चल गया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, और एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल डी भी 90 डिग्री। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि ए और सी भी 90 डिग्री है और बी और डी भी 90 डिग्री है। तो इस साइक्लिक पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स जो है ना वो 90 डिग्री हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये सारे ही कितने हैं? 90 डिग्री हो गए। देयरफॉर साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए, तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।